आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया कि प्रभु ने मुझे ऐसा सुंदर अवसर दिया कि आप सभी के साथ मैं वीडियो के द्वारा मुलाकात कर सकूँ। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बंद मत कीजिए। यह वीडियो आप सभी के लिए एक बड़ी आशीष और बड़ी उन्नति को लाने के लिए जा रहा है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरा आशा है, मेरा विश्वास है, आज के वचनों के द्वारा आप सभी बहुत बड़ा प्रतिफल को पाने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि यदि चर्च के अंदर तीन चिन्ह, तीन बातें दिखाई देता है तो हम क्या करें। मेरे प्रियो, वहाँ से निकलो और अलग हो जाओ। यदि तीन चीज़ें चर्च के अंदर, मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर दिखाई देता है, वहाँ से निकलो और अलग हो जाओ। मेरे प्रियो, पहली बात है, यदि कलीसिया के अंदर ठट्टा हो रहा है, कलीसिया ठट्टा करने वाली मंडली है, वहाँ से निकलो। मेरे प्रियो, कई बार जो मंडली है, चर्च है, कलीसिया है, बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर जब हम देखते हैं, अंदर हम प्रवेश करते हैं तो अंदर डहा है, हिर्सिया है, जलन है, क्रोध है, लड़ाई है, फूट है और भी बहुत से अनगिनत कार्य कलीसिया के अंदर हो रहा है, मंडली के अंदर हो रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक पहले अध्याय का पहला पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर प्रभु का जीवित वचन कहता है, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। जहाँ पर आपका अपमान किया जा रहा है, जहाँ पर भलाई के बदले बुराई किया जा रहा है, आपको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और ठोकर का, रुकावट का कारण बन रहे हैं, वहाँ पर नहीं बैठना, उस जगह पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खींचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, गिराने वाले बहुत सारे लोग होंगे। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में, जब यूसुफ, हालेलुया, दर्शन देखने वाला व्यक्ति था और अपना दर्शन अपने भाइयों को बता देता है, तो उनके भाई लोग खुश नहीं होते, आनंदित नहीं होते हैं, बल्कि छिड़ने लगते हैं, हिर्सिया और डाहा करने लगते हैं। देखो देखो, ये दर्शन देखने वाला व्यक्ति है, ये दर्शी है। मेरे प्रियो, उसके भाई लोग यूसुफ को उठाने में नहीं लगे, यूसुफ को बढ़ाने में नहीं लगे, बल्कि गिराने में उन लोग योजना बनाने लगे और यूसुफ को गड्ढे में डाल दिए। कौन लोग? अपने लोग, अपने खुद के भाई लोग, अपने परिवार के लोग अपने ही भाई को गड्ढे में डाल दिए और बेच दिए। इसका मतलब, जब भी आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए आप सोचते हैं और परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के उद्देश्य से आप जीना चाहते हैं, उस समय आपके अपने ही लोग, आपके मंडली के लोग, आपके दोस्त लोग, आपके परिवार के लोग आपको गिराना शुरू कर देंगे, आपको दबाना शुरू कर देंगे, आपको रुकावट का कारण बनेंगे, अपमान करेंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे और बदनाम करेंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, ठट्टा करने वाली की मंडली में नहीं बैठना। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे जगह में पाए जाते हैं जहां पर आपका अपमान किया जा रहा है, जहां पर आपका बुराई किया जा रहा है, आप मसीह में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो पौधा कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पौधा झाड़ियों से दबा हुआ है और झाड़ी, जो अनगिनत झाड़ी है, वो पौधा को दबा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उस बीज को दबा दिया, इसलिए वो फल नहीं ला पाया।
मेरे प्रियो, जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे दबाने वाले आएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी ठट्टा करने वाले की मंडली में है, अपमान करने वाले की मंडली में है और ठोकर खिलाने वाले लोग आपके करीब में है। इसलिए आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे कब बढ़ेंगे? जब आप ऐसे जगह से निकलेंगे और अलग हो जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि केवल परमेश्वर चर्च के अंदर ही रहता है, उसकी उपस्थिति चर्च में ही रहता है। नहीं मेरे प्रियो, वो चर्च से बाहर भी रहता है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह होता है। क्योंकि प्रभु हमारा उठना, बैठना, चलना, लेटना, हमारी हर एक बातों को, हमारे हर एक कामों को प्रभु भली भांति जानता है। आमीन, हालेलुया। यदि आज मैं यहाँ से वचन सिखा रहा हूँ तो प्रभु की उपस्थिति है। यदि आज आप जिस जगह में हालेलुया पाए जाते हैं और वचन सुन रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है, अनदेखा करने वाली मंडली में नहीं बैठना। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, जहाँ आप जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस मंडली में जाते हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, यदि आपको लोग ग्रहण नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आपकी बातों का कद्र नहीं करते हैं, आपकी बातों का आदर नहीं करते हैं, तो वहाँ से निकलो, उस मंडली से निकलो और अलग हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो जगह आपको अनदेखा कर रहे हैं, वे लोग आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसे जगहों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। क्यों? क्योंकि वे लोग आपको उठाएंगे नहीं बल्कि गिराएंगे। किस प्रकार? बड़ा आया प्रचार करने वाला, बड़ा आया आराधना करने वाला, बड़ा आया प्रार्थना करने वाला, बड़ा आया चमत्कार करने वाला, बड़ा आया भविष्यवाणी करने वाला, बड़ा आया संदेश देने वाला, बड़ा आया गवाही देने वाला। इस आधार पर लोग आपको बोल बोल कर आपको गिराएंगे, ठोकर का कारण बनेंगे और आप उस जगह में आनंदित नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया, निर्बलों को संभालो। हालेलुया, जो बलवान है वो बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को क्या करे? संभाले, हिम्मत दे, ढाढ़स दे, उन्हें सिखाए और मसीह में मजबूत करे, वचन में मजबूत करे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, वो बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को और ज़्यादा गिरा रहा है, और ज़्यादा नफरत कर रहा है, और ज़्यादा उन्हें तुच्छ समझ रहा है, और ज़्यादा उन्हें गिराने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब ऐसी बातें, ऐसा चिन्ह, ऐसी घटनाएं आपके साथ होगा, तब आपके जीवन में निराशा आएगा, आप टूट जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा और आप कमरे में घुटने टेक कर बिलक बिलक कर प्रभु के सामने रोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ सच्चाई की बातें आपको बता रहा हूं और ये बातें अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं, वो प्रभु में मजबूत होते हैं, वचनों में मजबूत होते हैं, उनके जीवन में प्रकाशन आता है, उनके जीवन के द्वारा प्रभु सामर्थ के काम करता है, उनको हालेलुया प्रभु बढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। जिस कलीसिया में, जिस मंडली में आपका अनदेखा कर रहे हैं, आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वहाँ से निकलो। क्योंकि हम आदर और सम्मान पाने के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं। मेरे प्रियो, आप सभी परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत ही जरूरी है।
हमें मंडली के लिए भूखे और प्यासे नहीं, बल्कि वचन के लिए, प्रभु के उपस्थिति के लिए, उसके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उस घर से निकलो, उस नगर से निकलो, उस मंडली से निकलो, उस कलीसिया से निकलो जहां पर आपको ग्रहण नहीं कर रहे हैं बल्कि अपमानित कर रहे हैं, वैसे जगह से निकलो और अलग हो जाओ। तीसरी और लास्ट बातें बताकर आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। जिस मंडली में सांसारिक प्रचार करते हैं, इसका मतलब सांसारिक प्रचार करने वाली मंडली में नहीं बैठना, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 17 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आज आप सभी भली भांति जानते हैं मेरे प्रियो, आज अलग अलग मंडलियों में, अलग अलग कलीसिया में आज सांसारिक प्रचार किया जा रहा है। लोग आज परमेश्वर के जीवित वचनों में मिलावट कर रहे हैं। हम उन मिलावट को हम नहीं समझ रहे हैं। जैसे आज हर चीज़ों में मिलावट हो रहा है ना, हर एक वस्तु के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर, वैसे ही आज परमेश्वर के वचन में लोग मिलावट कर रहे हैं। उन मिलावट बातों को हम कैसे जान पाए? जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जांचते हैं, चेक करते हैं, तब हम उन मिलावट बातों को हम जान पाते हैं कि हाँ, इन बातों में, इन वचनों में, इन प्रचार में मिलावट की बातें हैं। मेरे प्रियो, हमें उन सांसारिक प्रचार करने वाली मंडली से अलग हो जाए, सांसारिक प्रचार करने वाली कलीसिया से अलग हो जाए, क्योंकि उस मंडली के अंदर आपको सांसारिक बातें सिखाया जाएगा, सांसारिक बातों का प्रचार किया जाएगा, आपको आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मिक भोजन ये प्रभु का जीवित वचन है जो आत्मिक बातों को बताता है। हालेलुया, इन वचनों को जब हम सुनते हैं, हमारा भूख मिट जाता है मेरे प्रियो। हम हालेलुया परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा हम तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा भोजन मिल रहा है। यदि आज आप सांसारिक प्रचार करने वाली मंडलियों के अंदर प्रवेश किए हैं, ऐसे जगह में आप पाए जाते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सही भोजन नहीं दिया जा रहा है, सही बातें बताया नहीं जा रहा है। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 4 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस हालेलुया इस प्रकार से कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। आज मंडलियों के अंदर, चर्चों के अंदर लुभाने वाली बातों का प्रचार किया जा रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया वो आत्मिक बातों को प्रकट करता है। हालेलुया स्वर्ग राज्य की बातों को बताता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा कार्य शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बातों को बताना शुरू कर दिया। हालेलुया स्वर्ग राज्य की बातों को प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन आज स्वर्ग राज्य की बातें लोग आज प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सांसारिक बातों का प्रचार कर रहे हैं। गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस और न जाने क्या क्या उन बातों को प्रचार किया जाता है, जिसे प्रेरित पौलुस लुभाने वाली बातें कहता है। प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे ज्ञान, मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की, संसार की लुभाने वाली बातें नहीं है। मैंने कभी भी लुभाने वाली बातों का प्रचार नहीं किया, बल्कि आत्मा में होकर, सामर्थ के साथ, प्रकाशन के साथ, प्रभु में होकर मैंने स्वर्ग राज की बातों का प्रचार किया। मेरे प्रियो, आज हमने 3 बातों को सीखा जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। मैंने इन बातों को इसलिए आपके सामने वचन के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आज लोग प्रभु के कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन ठोकर मिलने के कारण, बुराई होने के कारण,
अपमान और बदनाम होने के कारण वे टूट जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चर्च जाना, प्रार्थना करना, आराधना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, सब कुछ छोड़ देते हैं और वे भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, भटकाने वाला शैतान तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, लोगों के द्वारा अपमान करने के द्वारा, ठट्टों में उड़ाने के कारण और अपमान करने के कारण एक लोग भी, एक मसीह लोग भी एक ठोकर का कारण बन रहे हैं, एक दूसरे को गिराने का कारण बन रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना, प्रभु में बने रहना। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। प्रभु में बने रहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचनों में बने रहना। हालेलुया। यदि ये वचन आपके जीवन में है, हालेलुया, मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, ये परमेश्वर का जो जीवित वचन जो मैं आपको सौंपता हूँ, जो आपका उन्नति कर सकता है। इसका मतलब उन्नति कोई लोग नहीं कर पाएंगे, कोई व्यक्ति आपको नहीं बढ़ाएगा। एकमात्र जीवित वचन है जो आपको बढ़ाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि आप सभी, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि एकमात्र जीवित और सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है जो आपको बढ़ाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इन अंत के समय में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको त्याग दिया, लोगों ने आपको छोड़ दिया। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, प्रभु को नहीं छोड़ना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि हालेलुया, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना जो आपको शुरू से लेकर अब तक और आगे भी चलाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उसकी वायदा है, उसका प्रतिज्ञा है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी हालेलुया, हालेलुया, नहीं त्यागूंगा। तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां वह तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, आप सभी प्रभु में मजबूत हो जाए, वचनों में बने रहे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बने रहे।